नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के मौके पर आप सभी लोगों से एपिलेप्सी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हम बेसिकली बात करेंगे कि एपिलेप्सी होती क्या है और इसमें साइंस और सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड दौरे अगर पड़ते हैं। अनप्रोवोक्ड का मतलब है कि उसका डेफिनिट कुछ कारण नहीं पता चल पाता है, तो हम उसे, और वो 24 घंटे अपार्ट होना चाहिए, मतलब उनके बीच का ड्यूरेशन 24 घंटे होना चाहिए, तो हमें उसे एपिलेप्सी कहते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा सीजर, तो सीजर क्या है? सीजर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं वगैरह चली जाती है, तो उसे सीजर या फिट्स कहते हैं। जनरल भाषा में फिट्स कहा जाता है। तो हम पहचाने कैसे कि ये सीजर होने की पॉसिबिलिटी है इसे? तो ये एपिसोडिक होता है, मतलब थोड़ा देर आता है फिर ठीक हो जाता है, कुछ समय के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है, और एपिसोड्स में होता है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि कुछ समय के लिए पेशेंट साइकोसिस में चला जा सकता है। साइकोसिस है कि मतलब कि उसे बहुत वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, या जो कर रहा है वही करता रह सकता है, या दौड़ने भागने लग सकता है, और जैसे ही वो एपिसोड खत्म होता है पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो साइकोजेनिक जो प्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन देखने मिलती है वो दूसरी होती है। जैसे कि थोड़ा देर पेशेंट कंफ्यूज हो गया और फिर ठीक हो जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, हाँ, चेहरे का टेढ़ापन आ सकता है, हाथ पैर का में अकड़न हो जाती है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। उस समय, जिस समय ये एपिसोड हो रहा है, पेशेंट यूरिन भी पास कर सकता है, उसे स्टूल्स भी पास कर, उसके बाद वो बिल्कुल लिथार्जिक सा पड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आता। पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब एपिसोड के बाद कुछ समय तक पेशेंट कंफ्यूज रह सकता है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि मरीज को सीजर हो रहा है, और अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो जरूर आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब जिन लोगों को एपिलेप्सी है तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे कॉमन जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो है कि लैक ऑफ स्लीप। तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट है वो 7 से 8 घंटे डेली अच्छे से स्लीप ले। इसके अलावा इमोशनल फ्लक्चुएशंस, अगर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह कुछ रह रही, उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल इनटेक एग्रीवेट कर देता है और एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ा देता है। कई सारी दवाइयां होती हैं जो हम रूटीन में, जैसे कि डायरिया वगैरह के लिए अपने घर में दवाइयां रखते हैं और ले लेते हैं, उन चीजों से भी जो फिट्स की जो सीजर्स के एपिसोड्स हैं वो अकर कर सकते हैं। तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट है वो कोई भी दवा लेने के न्यूरोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें कि क्या वो इसे ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस या मेंस्ट्रुएशन के दौरान एपिलेप्सी के दौरे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह ब्रेन की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ना ही ये भूत प्रेत और इत्यादि से रिलेटेड बीमारी है। तो और इसके ज्यादातर केस में अच्छा कंट्रोल संभव है। 70 से 80% पेशेंट केवल दवाओं से कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा जो रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स हैं उनका अदर तरीके से, मे बी सर्जरी और दूसरी चीजों से, जिस चीज के लिए भी पेशेंट सुटेबल होता है वो चीजें करके उसे रिलीफ दिया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी भी पेशेंट को सीजर या एपिलेप्सी की कोई दिक्कत है तो जरूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसे इग्नोर ना करें। थैंक यू।